नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में इस साल चुनाव है और चुनावी साल में आज महागठबंधन की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बैठक में सीटों के बंटवारे का संशय जो है वो खत्म हो सकता है। यानी कि आज जो महागठबंधन की बैठक, इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है। महागठबंधन की ये चौथी बैठक जो है वो होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद तेजस्वी यादव करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करना है। बैठक में महागठबंधन के सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच को लेकर भी चर्चा जो है वो हो सकती है। यानी कि ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है और बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल, साथ ही विकास इंसान पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। महागठबंधन द्वारा गठित विभिन्न समन्वय समितियों के बाद ये पहली साझा बैठक होगी, जिसमें आगामी चुनाव रणनीति और गठबंधन के भविष्य की दिशा तय की जाएगी। बता दें कि तेजस्वी के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा जो है वो सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का होगा। महागठबंधन के घटक दलों को उम्मीद है कि बैठक इन मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। यानी कि ये जो समस्याएं हैं जो आ रही हैं लगातार, उन समस्याओं को इस बैठक में जो है वो सुलझा लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के पक्ष में है। तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन ने 2020 के विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया था और पार्टी का मानना है कि उनकी लोकप्रियता गठबंधन को मजबूती देगी। हालांकि कांग्रेस इसे लेकर थोड़ा असहज है। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि सीएम के चेहरे पर फैसला अंतिम वक्त पर लिया जाए, जिससे गठबंधन में मजबूती बनी रहेगी। वहीं सीट बंटवारे का मुद्दा भी गठबंधन के लिए चुनौती बना हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 75 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर महज 19 सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस के अलावा वाम दलों और वीआईपी भी पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जो महागठबंधन के लिए चुनौती बनी हुई है। बता दें कि इस बैठक में महागठबंधन के नेता बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए बीजेपी के खिलाफ एकजुट रणनीति तैयार करने पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि महागठबंधन बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को महागठबंधन अपने चुनावी अभियान का मुख्य आधार बनाना चाहता है। बीते दिनों बात करें तो सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि हम विधानसभा चुनाव में लगभग 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। आने वाले दिनों में महागठबंधन में चर्चा एक साझा एजेंडे को आकार देने और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर पहुंचने के इर्द गिर्द केंद्रित होगी। सीपीआई-एमएल लिबरेशन एक प्रमुख वामपंथी पार्टी है, जो वर्तमान में बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के बाद इंडिया ब्लॉक का तीसरा सबसे बड़ा दल है। वर्तमान में उनके 11 विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी आज जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक जो है वो करेगी, जिसमें 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा होगी और बैठक में चिराग की उम्मीदवारी को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा कांग्रेस गुरुवार को बिहार के 25 जिलों के रोजगार कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी, जिसमें एनडीए सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने की संभावना है। एनडीए के डबल इंजन सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन जनता के बीच असंतोष को भुनाने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की एकजुटता को तोड़ने के लिए गठबंधन सामाजिक गठजोड़ का और मुद्दों पर आधारित रणनीति जो है वो बना रहा है। यानी कि आज बिहार में 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। सबसे पहली जिस पर सबकी नजर है वो तो है महागठबंधन, जिसकी अध्यक्षता तेजस्वी के नेतृत्व में होगी। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी भी जो है आज बैठक करेगी और ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरी ओर कांग्रेस का प्रदर्शन, यानी कि बिहार में इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से सक्रिय है। कोई बैठकों कर करके अपनी रणनीति को स्पष्ट करने के लिए करके चर्चा कर रही है, तो कोई आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच संदेश देने की कोशिश कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।